नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारिक़े हक़ बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी महफिलों से खुशबू आए, तुम हज़रत उमर का जिक्र किया करो। और दूसरी बात यह है कि उमर कौन है जी? दो रिवायतें हैं, उनमें दोनों की वजाहत करना चाहता हूँ। एक रिवायत में ये है कि हुजूर ने रात को दुआ मांगी, या अल्लाह या अमर दे दे या उमर दे दे। अमर इब्न हिशाम और उमर इब्न खत्ताब। पीर के दिन आपने कलमा पढ़ा है। रात को हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में करीब करीब सहरी के वक्त कहा कि या अल्लाह या अमर, जो कि अबू जाल है, ये हुजूर का चचा नहीं है। बाज़ लोगों के ज़हन में अबू जाल हुजूर का चचा है, अबू लाहब हुजूर का चचा है। रात को इमामुल अंबिया ने दुआ मंगी, या अल्लाह या अमर दे दे या उमर दे दे। ते दुआ जाके कबूल हुई जनाबे उमर वास्ते, ते दुआ तो हुजूर ने दोनों वास्ते मंगी है। अबू जाल दे हक़ च दुआ क्यों नहीं कबूल हुई, ते हज़रत उमर दे हक़ च क्यों कबूल हो गई? वजह ऐसी, फरमाया महबूब तुसी ते रहमतुल लिल आलमीन हो, तुसी ते दुआ मांग छड़ी है, अमर वास्ते भी तो उमर वास्ते, ते असी ये दुआ अबू जाल दे हक़ च नहीं कबूल करांगे क्योंकि उन्हें आप नूं सताया बड़ा है। जेड़ा उमर है उन्हें कलमा तो नहीं सी पढ़िया, लेकिन महबूब हो तुहाडे खिलाफ मीटिंग्स नहीं सी करता। ते मैं रब हो के चाहना वा कि जेड़ा तुहाडा दुश्मन है वह दोज़ख विच सड़दा रहे। ते लिहाजा ये दुआ में उमर इब्न खत्ताब दे हक़ च कबूल फरमा लेना, ते जेड़ा अबू जाल है उहदे हक़ च दुआ कबूल नहीं होई। दूसरी रिवायत वे कि हुजूर ने दुआ मंगी, या अल्लाह दोनों चो जेड़ा तेनू चंगा लगदा है वह मैनू दे, इन दोनों में से जो तुझे महबूब है वो मुझे दे दे। दुआ हज़रत उमर दे हक़ च कबूल हो गई। तो उलमा फरमाने ने उमर वखरियां शाना आला है, जेड़ा हुजूर नूं भी चंगा लगदा है ते जेड़ा खुदा नूं भी चंगा लगदा है। नवां साल है, इस्लामी पहला दिन है, ते अगो बाबियां दा जिक्र है। बाबे भी वो जेड़े मुनाफिकां वास्ते तलवार सन, वो गैजुल मुनाफिकीन आपका लकब है कि आप एक तो ना दुश्मन, लेकिन आप अपने च भी पता चल जाता सी कि अपना नहीं है। अच्छा, ये तो जी गल तुसी समझ गए हो कि उमर जड़ा है ये अल्लाह का भी महबूब है। फिर हुजूर दी दुआ भी है, दुआए मुस्तफ़ा हैं, यानी उमर होवन जिन्होंने हुजूर ने रब को मांग के लिया है, चाहिदा है, और 40वें नंबर पर आप मुसलमान हुए। इसलिए आपको मुतम्मिमुल अरबाइन भी कहा जाता है कि 40 का अदद आपने पूरा किया है। इमाम बग़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बगदाद शरीफ में आप आराम कर रहे हैं। 516 हिजरी में आपका विसाल है। कुरान पाक की तफसीर लिखी आपने, तफसीर बग़वी, और मालिम तंजील भी इसको कहा जाता है। इसकी पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 355 है, और सूरह निसा की आयत नंबर 61 के तहत ये बातें आपने लिखी कि फारूक आज़म का जोड़ा लकब है फारूक, ਇਹਦਾ मतलब है फर्क करने वाला, हक ते बातिल दे दरमियान। और आपने फर्क किया और बड़ा सोहना फर्क किया। और आप अल्लाह नू पसंद ही इस हस्ते कि आप हुजूर दे दुश्मन नू जान नहीं देंदे। सक्का मामा मार छड़िया आपने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में दो बंदों की लड़ाई हो गई। एक यहूदी सी ते एक कलमा पढ़ने वाला सी। उलमा ने लिखा मुनाफिक सी। लड़ाई हो गई जी, उन्होंने कहा जी फैसला कराना है। पानी तो लड़ाई हुई, छोटे जे मसले तो लड़ाई हुई। तो यहूदी ने कहा कि फैसला करा लो। उन्हें कहा ठीक है। यहूदी ने कहा कि किदे कोलो फैसला करवाना है? उन्हें कहा मैं यहूदी जज कोलो करवाना है। इतने रिवायत के अंदर आंदा है अड़ गया यहूदी, वो कहने लगा नहीं नहीं मैं हुजूर कोलो फैसला करवाना है। जड़ा यहूदी अड़ गया, तफसीर के अंदर लिखी है गल, फाबल यहूदी, उन्हें इनकार कर छड़िया। यहूदी कहता मैं यहूदी कोलो फैसला नहीं करवाना। उन्हें कहा क्यों नहीं करवाना? उन्हें कहा जड़े साडे यहूदी हैं ना, ये रिश्वत लैके ते फैसला गलत दे छड़ देन, तो मैं फैसला हुजूर कोलों करवाना है। अगरचे मैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़िया, लेकिन ये साड़िया किताबों च लिखिया है कि ये नबी वो हैं जिनकी जबान पर रब बोलता है।
ये साड़ियाँ किताबों च लिखा है तो मैं इन्हों को फैसला करवाना। उन्हें कहा नहीं यहूदी को, उन्हें कहा नहीं मैं हुजूर को करवाना है। खैर गल हुजूर तक पहुँच गई, हुजूर के सामने आके बैठे। हुजूर ने फरमाया दोवें अपना अपना मसला दसो। मसला दसिया यहूदी ने भी तो मुनाफिक ने भी। सरकार ने फैसला जड़ा यहूदी के हक दे छड़े, क्योंकि हक पर यहूदी है। तो वह जड़ा कलमा पढ़न वाला सी उन्होंने तकलीफ शुरू हो गई। वो जूं ही उतों बाहर निकलिया ना वो चिपक गया। वो जड़ा मुनाफिक सी ना वो यहूदी नाल चिपक गया। नहीं इधर चलिए। उन्होंने कहा किधर इधर? उन्हें कहा हजरत उमर को चलिए, क्योंकि जड़ा कलमा गो सी ना उन्होंने पता सी कि हजरत उमर यहूदियों के बारे बड़े डाढ़े ने। आप जाने जाने यहूदी ना अपने गोडे के थले दे के कोड़े मार लेंदे से। जाने जाने तेरी ऐसी तू कौन? उन्हें क्या कि फैसला हजरत उमर जड़े मेरे हक दे देवणगे। तो यहूदी ने कहा ठीक है मैनू जिधर तू मर्जी लैके चलना है, मैं मुतमईन ता वां। दो जग दा जड़ा सुल्तान है उन्हें मेरे हक च फैसला देता है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कोल आए तो फारूक आजम ने फरमाया किधर आए हो? उन्होंने कहा तुहाडे कोल फैसला करवाना है। आपने दो गल्लां फरमाइयां। आपने फरमाया हुजूर दे होंदे मेरे कोल क्यों आए हो? क्योंकि हाकिम ते मुस्तफा है, तो मेरे कोल की लैन आए हो? चलो अगर हुजूर पुरनूर वहां मदीना मुनव्वरा में जलवागर नहीं है तो फिर अबू बकर सिद्दीक दे होने मेरे कोल क्यों आए हो? कि जदों इमामुल अंबिया मौजूद हैं फिर क्यों आए हो? और अगर इमामुल अंबिया कहीं मसरूफ है तो फिर हजरत सिद्दीक अकबर के होते हुए मेरे पास क्यों आए हो? खैर उन्हें यहूदी ने क्या जी असी, उन्हें कहा मैं नहीं आया ने, मैं उधर ही गया सा। ए जड़ा ना जी तुहाडा भाई है कलमा पढ़न वाला, इनू वो फैसला मंजूर नहीं ने, उन्होंने मेरे हक च फैसला दे छड़िया। इख्तसम तू अना वहाजा इला मुहम्मद, हम उधर गए थे। फ़क़दा ली अलैह है, हुजूर ने मेरे हक में फैसला दिया, इसके खिलाफ फैसला दिया है। लेकिन फलम यरदा बिक़दाइही, इन हुजूर दा फैसला मंजूर नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट तो बाद हाई कोर्ट वाला आ रहा है। फारूक आजम ने उन्होंने पूछा जड़ा कलमा पढ़ने वाला सी, उन्होंने फरमाया कि बज़ाहिर तो कलमा पढ़ने वाला ना मुसलमान है, लेकिन हजरत उमर फ़क़ाला उमरु लिल मुनाफिक, हजरत उमर मुनाफिक से पूछ रहे हैं कज़ालिका, यहूदी सही कह रहे हैं? उन्हें कहा हाँ हाँ मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि आप चूँकि ज़रा रियायत करते हो फैसला सही देंगे, मेरे हक में दे देंगे। आपने फरमाया बैठो, मैं आया। और जड़ा जुमला फरमाया वो ऐसी रुवई दा कुमा, फरमाया मैं इंज गया तो इंज आया, बैठो जरा इत्थे बाहर बैठो, मैं गया तो आया। इस तरह आप अंदर गए, वो खुश होके बैठ के उन्हें क्या जनाब मदीने दी खजूर आ रही हैं। फारूक आजम दाखिल हुए, फदखला उमर अल बैत, फारूक आजम अपने घर गए, व अखज़ सैफ, और तलवार उठाई। सुम्मा खराजा, फिर बाहर आए, और बाहर आते पूछा ही नहीं कि की मसला है। मसला बस एक बार सुन लिया तो जिन्हें फैसला नहीं सी न मनिया ओदे वाल गए तो ओदी दौड़ ला छड़ी। जब मुनाफिक की दौन उतार दी तो मदीने में शोर मच गया, अफवाह फैल गई। उमर ने बंदा मार छड़िया, कलमा पढ़न वाला मार छड़िया, मदीने मार छड़िया, तो हुजूर को पुछण तो बगैर मार छड़िया। मावराए अदालत, जिस तरह मुमताज कादरी ने बाहरों अदालत गए ही नहीं, बाहरों ही अपना काम कर छड़िया, इल्मुद्दीन ने कर छड़िया, मावराए अदालत कत्ल कर दिया। अब गलत फहमी फैलती गई, अफवाह फैलती गई। साहबा भी सोचे भाई उमर ने बंदा मार छड़िया। फारूक आजम जल्दी जल्दी हुजूर को पहुंचे तो सरकार को अफवाह इन्होंने पहले पहुंचा छड़ी सी मुनाफिका ने। हुजूर ने हजरत उमर नूं वेख के फरमाया पता चलिया है कि तुसी को मुसलमान मार छड़िया, कोई खबरां गर्दिश कर रही हैं। अगो हजरत उमर हुजूर दे सामने हाथ बन के निहायत अदब दे नाल, हुजूर की तो बारगाह ऐसे है कि आला हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े। और फिर हुजूर की बारगाह का तो अदब यह है कि जिब्रील अमीन हजारा मरतबा हुजूर दी बारगाह चाहे, इहदे बावजूद जदों हुजूर दी जिंदगी मुबारक दा आखिरी साल सी, जदों हुजूर ने दुनिया तो जाना सी, उस वेले भी अदब दा हाल सी कि दरवाजे पर खड़े होकर जिब्रील अमीन पूछते थे हुजूर अंदर आने की इजाजत है मुझे? तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, और तेरा मदह खां हर नबी यो वली है। हुजूर ने फरमाया उमर बातें चल रही हैं कि आपने मुसलमान मार दिया, उन चूंकि पुराना वाकया सारा तुसी सुन चुके हो कि हुजूर कोल गए सन, वापस आए, आपने जुमला पहले फरमाया सी जदों गर्दन लाई ना तलवार
तो उदू आपने एक जुमला फरमाया, तफसीर के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया हा कदा अकदी मल्लम यरदा बि कदाइल्लाही व कदाई रसूली ही। फरमाया जो अल्लाह रसूल का फैसला ना माने, उमर उसका फैसला ऐसे करता होता है। फारूक आजम ने इंज ही किया, इंज तक एडे डाडे फारूक आजम। तो उस मुनाफिक कस्ते आपने जोर कोई नहीं लाया, बस इंज किया, ओदी दौड़ अलग, धड़ अलग, सर अलग, हत्ता बारादा, वो ठंडा हो गया, जहन्नम में पहुंच गया। हुजूर ने फरमाया खबरें चल रही, उमर ने बंदा मुसलमान मार दिया। अर्ज किया हुजूर जो आपका फैसला ना माने वो भी मुसलमान हो सकता है। बस इतनी देर थी, हुजूर पर नूर को पसीना आया। सर्दियों में जब पसीना आता था, मेरे मुर्शिद करीम दादा मुर्शिद हजरत कर्मा वाले सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिदू आप या युहल मुद्दस्सिर कुरान दी सूरत है, तो मुद्दस्सिर कहते हैं चादर ओढ़ने वाले को। तो हजरत कर्मा वाले सरकार जब या युहल मुद्दस्सिर का तर्जमा करते थे तो ये नहीं कहते थे ए चादर ओढ़ने वाले, बल्कि बाबा जी कर्मा वाले फरमाया करते थे ए बशरियत की चादर ओढ़ने वाले, ए चादर बशरियत ओढ़ने वाले। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब वह्य इलाही का नुज़ूल होता था तो उस वक़्त हुजूर अपने मुबारक कंधों के ऊपर चादर भी रख लिया करते थे। स्याह रंग की चादर भी हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गले में रखी। और कभी ऐसा भी होता था, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चादर अपने जिस्म मुबारक के ऊपर ओढ़ते और चादर ज़ेब तन फरमाते, तो उसके बाद घर तशरीफ लाकर हजरत आयशा सिद्दीका को फरमाया करते थे कि यूसुफ ते जुलेखा दियां गल्लां ते बड़ियां कर दिए, दस अज असी किवें दे लग रहे हैं। वो नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे और हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। इतने में वो पसीने मुबारक जाहिर हुआ, वही इलाही का नुज़ूल हुआ और जिब्रील अमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह निसा की आयत नंबर 61, 62, 63, 64, 65 लेकर उतर गए। और जिब्रील अमीन जुमले क्या लेकर उतरे कि रब फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फरमाया महबूब हरगिज़ वो मुसलमान नहीं हो सकते जो आपको हाकिम न मान ले। सूरह निसा की आयत नंबर 65, हवाला याद करके जाना, सूरह निसा की आयत नंबर 65। क्योंकि वहाबी लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा हाकिम कोई नहीं है। सूरह निसा की आयत नंबर 65 बता रही है कि हकीकी हाकिम अल्लाह है और अल्लाह के इज़्न से जो हाकिम है वो मोहम्मद मुस्तफा है। सूरह निसा की आयत नंबर 65 है और तर्जमा कंजुल ईमान है जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनून, महबूब मुझे आपके रब होने की कसम है, ला युमिनून वो मुसलमान नहीं होंगे क़यामत तक, हत्ता युहक्किमूका जब तक आपको अपने झगड़ों के अंदर हाकिम ना बना ले। रब तो हजरत मूसा का भी है, रब तो हजरत ईसा का भी है, हजरत इब्राहिम का भी है, जिन्हें दी औलाद 40,000 नबी आए, वो जद्दुल अंबिया हैं। लेकिन पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि मुझे इब्राहिम के रब होने की कसम है, इस्माइल के रब होने की कसम है। सारी चीजों का खालिक मालिक वही है, लेकिन अल्लाह फरमाता बनाया सब कुछ मैंने है, लेकिन जब मैं अपना तारुफ करवाता हूं तो यूं करवाता हूं मैं वो रब हूं जिसने मुस्तफा को बनाया है। इसलिए तो हजरत मुजद्दिद पाक से पूछा गया खुदा कौन है, मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मन बखुदाए ताला बचंदी वजू परस्तशमी कुनम क्यों रब्बे मोहम्मद। फरमाया मैं उस रब को सजदा करता हूं जो मुस्तफा का रब है। महबूब मुझे तुम्हारे रब होने की कसम है, महबूब मुझे तुम्हारे रब होने की कसम है। हजरत उमर ने कि हुजूर जड़ा तुहाडी गल ना मने मुसलमान तो नहीं हो सकता। आयत उतर गई, अल्लाह फरमाता है महबूब ये भी नहीं हो सकता ते क़यामत तक जेड़ी इहदी पूरी पार्टी है वो भी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो अपने फैसलों में हाकिम आपको ना बना ले।
गर्दन उतारी तो उमर थे, लेकिन जब जिब्रील आया तो हुजूर ने फरमाया उमर आज के बाद फारूक बन गए हो, कि तुमने हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया है। तुमने बताया है मेरी उम्मत को कि खाली नमाजें पढ़ने से मोमिन नहीं होता। फरमाया मोमिन उस वक्त होता है जब वो अपनी जिस्म का और अपनी तबीयत का मालिक मुस्तफा को माने, फिर वो मोमिन होता है। क्योंकि मुस्तफा का हुक्म इधर नहीं चलता, उधर भी चलता है। सूरज को इशारा कर दें तो डूबने के बाद वापस आ जाता है, चांद की तरफ इशारा कर दें तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, जाबिर के मुर्दा बच्चों की तरफ इशारा कर दें जिंदा हो जाते हैं। काजी याज मालकी ने लिखा है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, एक बकरी थी हुजूर के घर में। जब हुजूर घर में नहीं होते थे तो फिरती रहती थी। जिस तरह उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन फरमाते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो फिर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। जिब्रील हुजूर तो बगैर नहीं रह सकता, बकरी किमें रह सकती है, समझिएगा। फलम्मा दखल रसूलुल्लाह, जब हुजूर आ जाते थे, लम यतरमरम, दुम भी नहीं हिलाती थी। वाह बकरी है, मैं सदके जावा, तुम बुखारी नहीं पढ़ी फिर भी तेनू पता है हुजूर दा अदब किमें पढ़ना है। सारी कायनात दे ओ मौलवी, मैं तेरे पेशाब तो वार के सुट दवा जिन्होंने रसूलुल्लाह दा अदब नहीं है। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, ते कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। वाह मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या फरमानन ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान नबी विच आईयां, ते आमा लोकां खबर ना काई ते खासा रमज़ां पाइयां। ते वाह सुल्तानुल आरिफीन, आ फरमानन बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी गहना बारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा। ते हदों बेहद दुरूद नबी ते जेंदा एड पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू जिना मिलिया नबी प्यारा हो। ते फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उथे जड़ा अदब किया, फिर जड़ी सख्ती फरमाई, ओदा सिला की दिता जी। दुनिया मदीने की हवा के लिए तरसती है, वाह उमर कुर्बान जाऊं तेरी किस्मत पर, क़यामत तक हुजूर के दामन की हवा आपको मिलती रहेगी। तानू पता है हजरत उमर दा मजार किथे वे? जनाबे उमर का मजार उधर है जहां मुहर्रम में तबर्रा करने वालों की गालियां नहीं जाती, सिर्फ आशिकों का दुरूद और सलाम जाता है। दुनिया तो मदीने की हवा के लिए तरसती है और कयामत तक हजरत उमर को दामन मुस्तफा की हवा मिलती रहेगी। जहां जुनैद बायजीद अपनी सांसों को रोककर और दिल की धड़कन को थाम कर जाते हैं, वहां हजरत उमर आराम कर रहे हैं। वैसे तो एक लम्हा भी हुजूर की कुर्बत का मिल जाए तो दुनिया व माफिया से बेहतर है। उमर तो वो हैं जो कयामत तक हुजूर के साए में। मैं तो सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा हूं, हजरत उमर का मज़ार बकी में भी बन सकता था, लेकिन हुजूर ने मज़ार अपने साथ रखा। एक हिकमत जो हमें समझ आती है वो ये है, फरमाया जिन्हों रब को मंग के लिया होवे उन्होंने नालो दूर नहीं करीदा। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों। हुजूर ने बदर जाना सी, साहबा को लो पूछा, बाद साहबा ने कहा हुजूर नहीं जाते। हुजूर ने हजरत उमर से पूछा, हजरत उमर ने क्या जाना चाहिए है? हुजूर ने फरमाया उमर दा ओही फैसला है जड़ा अल्लाह दा फैसला है। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत। फारिग